हर्बलिस्ट ऑनलाइन में हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, वो सब लेकर जो आपके लिए अच्छा है, मुफीद है और ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं मौसमी फलों की। फालसे के बारे में हम पहले ही बात कर चुके। आज हम जिस फल की अफादियत पर जोर देंगे वो है जामन। जामन को बंगाली में काला जाम और सिंधी में जम्मू कहा जाता है। फालसे के बारे में हमने बात की थी कि उसमें एंथोसियानिन मौजूद होता है, जामन में भी एंथोसियानिन मौजूद होता है और इसी की वजह से इसकी रंगत स्याही माइल जामनी होती है। जायका कदरे शीरी है और मिजाज सर्द खुश्क है। मौसमी गर्मा में आने वाला फल जामन अफादियत और अहमियत के लिहाज से सर फहरिस्त है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ना सिर्फ फल बल्कि इसकी गुठली और पत्ते भी बहुत सी बीमारियों के तदारुक के लिए हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। हस्ब साबिक, हस्ब मामूल, हस्ब रिवायत, सबसे पहले बात करेंगे हम जामन के ग़िज़ाई अज्जा की। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं। ताज़ा और तैयार जामन में 84% पानी मौजूद होता है। इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें मौजूद है जी पोटेशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, विटामिन ए, थियामिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। 100 ग्राम जामन की ग़िज़ाई खसूसियात कुछ इस तरह होती हैं। 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम 12 मिलीग्राम, सोडियम 26 मिलीग्राम, पोटेशियम 55 मिलीग्राम और आयरन 2 मिलीग्राम। ये तो हो गई जी जामन की न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, हमें ये क्यों खाना चाहिए और इसको खाने से हमारी सेहत पर कौन से मुस्बत असरात मरतब होते हैं। जामन की खासियत ये है कि ये इंसानी जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करके उसे सेहतमंद रखता है। जामन हाजमे की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म और निज़ाम हज़ाम को ठंडा रखता है और पेचिश में नहायत मुफीद साबित होता है। जामन की तासीर चूँकि ठंडी होती है इसलिए खाने को हज़म करने में मददगार साबित होता है। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास देता है, हथेलियों और पैरों के तलवों की जलन को कम करता है। जामन के अंदर प्यास की शिद्दत और खून की गर्मी को कम करने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसा कि आपको बताया कि जामन में आयरन मौजूद होता है। आयरन की मौजूदगी खून की सफाई और खून से मुतल्लिका दीगर मसाइल को हल करने में मददगार साबित होता है। और ज़ाहिरी बात है जब खून साफ़ हो चेहरे के दाग धब्बों को रंगत साफ़ होती है, महासों को, आँखों का गदलापन दूर होता है, आँखों में चमक पैदा होती है। इसकी कसीली खुसूसियात बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड प्योरिफिकेशन के ज़रिए एक्ने का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया को भी स्किन से खारिज कर देता है। अनइवन कम्प्लेक्शन को और झुर्रियों को दूर करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। जामन में मौजूद विटामिन सी और आयरन की मौजूदगी हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार साबित होती है और जैसे जैसे जिस्म में हेमोग्लोबिन बेहतर होता चला जाता है तो उसके असरात मजमूई तौर पर आपको महसूस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके खून में बेहतरी आती जाएगी, हेमोग्लोबिन बढ़ता चला जाएगा तो बाकी जिस्म के तमाम अज़ा तक ऑक्सीजन ले जाने में भी बेहतरी आएगी। जो लोग मुंह के मसाइल से दो चार हैं, जैसे मसूड़ों का वर्म, मुंह में छाले निकलना, मुंह से बदबू आना, दांतों का पीलापन, दांतों की कमज़ोरी, इन सब के लिए भी जामन बेमिसाल है। इसकी गुठलियों के पाउडर को आप मंजन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मसूड़ों में बेहतरी आती है, आपके दांत मजबूत होते हैं और उनका पीलापन दूर होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
बहुत अहमियत का हामिल है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। बहुत सुनने में आता है कि जामुन कि शुगर के मरीज़ों को जामुन कसीर मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी गुठलियों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पत्तों का जुशांदा बनाकर पीना चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और इसमें मौजूद पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस कदर पोटेशियम में इसमें मौजूद है कि दिल को तक़वियत देने में बहुत मौसर साबित होता है। शरियानों को सख्त होने से रोकता है, उन्हें सेहतमंद रखता है, शरियानों में खून के बहाव को मुतदल रखता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में रहता है। हाँ, ये कम कैलोरीज का हामिल फल होता है, मगर फाइबर इसमें कसीर मकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि जामुन हाज़मे को बेहतर करता है, तो जिस्म से फाजिल मादों को निकालने के साथ साथ ज़ायद चर्बी के अखराज में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। जामुन में मौजूद मिनरल्स, वाइटामिन्स और इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करता है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। जामुन में मौजूद विटामिन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बलगम के अखराज में मदद करता है। इसी तरह से जामुन की एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ न सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कम करती है, बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी बहुत मौसर साबित होती है। न सिर्फ जल्द के लिए बल्कि बालों के लिए भी जामुन के फ़वाइद बेशुमार हैं। इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाने में नहायत मुफीद है। सर की जल्द पर मौजूद बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका कोई सानी नहीं। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिस्म से फासिद मादों को निकाल देता है, जिसका असर ना सिर्फ आपकी मजमूई सेहत पर और आपकी जल्द पर पड़ता है, बल्कि बालों पर भी पड़ता है। कैंसर से बचाव में भी अपना किरदार अदा करता है। इनमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स और गैलिक एसिड जैसे अज्जा मौजूद होते हैं, जो कि कैंसर पैदा करने वाली सरगर्मी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। चूँकि जामुन एक नेचुरल डायूरेटिक फल है, तो किडनी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से किडनीज़ हेल्थी रहती हैं। इसके साथ साथ अर्ली स्टेज के किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में भी जामुन बहुत मददगार साबित होता है। चूँकि जामुन अपनी खासियत में एसिडिक और एस्ट्रिंजेंट है, तो इसे अमूमन नमक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी हुई तीली के लिए बहुत मुफीद है। जामुन को एज इट इज़ आप फल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शरबत बना सकते हैं, केले के साथ इसकी पुडिंग भी बनती है, तुख मलंगी के साथ इसका गूदा मिलाकर आप स्मूदी तैयार कर सकते हैं, इसकी गुठलियों को सुखाकर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आपको इसका पाउडर भी मिल जाता है। अगेन दराज से इसके दरख्त की छाल, इसके पत्ते, यानी कि कुछ भी ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके। जब जामुन का मौसम हो, जैसे आजकल का मौसम है, मौसम गर्मा, ऐसे में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको खाने की मिकदार कम कर देनी चाहिए और रोज़मर्रा के मामूल में जामुन का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो इसकी अफादियत से पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। जामुन की गुठली को छाँव में सुखाकर, साए में सुखाकर पीस लें, पाउडर की फॉर्म में ले आएँ और उसे दही के साथ इस्तेमाल करने पर डायसेंट्री की कंडीशन में बेहतरी आती है। जामुन की छाल का जुशांदा पुराने इसहाल और पेचिश में मुफीद रहता है। जामुन की गुठलियों को शहद में मिलाकर मुंह में रखने से गले की दर्द को सुकून मिलता है, बैठा हुआ गला बेहतर हो जाता है और आवाज़ के भारीपन में भी बेहतरी आती है। होम्योपैथी की बहुत सी अद्वियात में भी जामुन का इस्तेमाल हुआ है। लबलबे के अफ़ाल को रेगुलेट करने में मददगार रहता है। वज़न कम करने के लिए हम इसके पत्तों को या इसके दरख्त की छाल को कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए आप इसकी छाल और पत्ते लेंगे, उसको अच्छी तरह से धोकर पानी में बॉईल करेंगे कोई 10 मिनट के लिए, जब तक कि पानी का रंग सब स्माइल नहीं हो जाता। उसको छान के बेशक फ्रिज में महफूज कर लें और हर सुबह निहार मुई से इस्तेमाल करें। आप यकीनन अपने वज़न को कम होता महसूस करेंगे। अगर आपके दांतों में दर्द है या पायरिया का शिकार हैं, तो जामुन के पत्तों को चबाने से, पीस लेने से, इस तरह से कि उसका गूदा आपके दांतों में और आपके मुंह में अपना असर छोड़े,
आप तकलीफ़ में राहत महसूस करेंगे। फेस पैक्स बनाने के लिए आप जामुन के गूदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे जो ऑयली स्किन के हामिल ख़वातीन और हज़रात हैं और जिनके चेहरे से ऑयल एक्सक्रीट होता है एबनॉर्मली, उसको ये रेगुलेट करता है और स्किन को एक नॉर्मल फेज़ में ले आता है। स्किन में मेलानिन की मिकदार को बेहतर करके रिवाइटलाइज करता है और ल्यूकोडर्मा को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल रहता है। अगर आप जामुन के दरख्त की छाल को वैसे भी मुंह में चबा के नरम करके दांतों को मलें और मिसवाक की तरह इस्तेमाल करें तो इसकी एसिडिक नेचर माउथ अल्सर से महफूज रखती है। अभी बात हो रही थी जामुन के पत्तों को चबाने की। ये ना सिर्फ डायरिया और स्टमक अल्सर से महफूज रखता है बल्कि हमारे लिवर को फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस जैसे अमराज से भी बचा के रखता है। और जी जामुन के बारे में हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को नफ़ा पहुँचाने में आप भी अपना किरदार अदा कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कुछ नया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। किसी और चीज़ की अफादियत के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह बारी ताला से दुआ है कि आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, बीमारियों से बचा कर रखे। आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।